पंजाब किंग्स को दिल्ली कैपिटल ने हराया और पॉइंट्स टेबल पूरी तरीके से घुमाया। पंजाब किंग्स धर्मशाला में दिल्ली कैपिटल से हार गई। वही दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हुआ जब दिल्ली के मैदान पर दिल्ली ने 265 बनाए थे और पंजाब ने मजे मजे में चेस कर लिया था, करुण नायर के 2 ड्रॉप कैचेस। लेकिन आज दिल्ली कैपिटल्स ने कहा कि जब आपको जीत की सबसे ज्यादा जरूरत है उस वक्त पर हम आपको जीतने नहीं देंगे। और दिल्ली कैपिटल्स ने एक बड़ा डेंट पंजाब किंग्स को दिया है, मुकाबला हराया है और पंजाब किंग्स के लिए 1, 2, 3, 4 ये 4 हार जो बैक टू बैक पंजाब को मिली है। हैट्रिक छोड़िए, अब तो हैट्रिक से आगे की बात चली गई है, हार में मामला गड़बड़ हो गया है। पॉइंट्स टेबल का लेखा जोखा क्या है लेकर टॉप सीक्रेट पर आपके साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं और बताएंगे कि पॉइंट्स टेबल में अब क्या कुछ बदला है और क्या कुछ बदलने वाला है यहां पर इस मैच के बाद, और किसके किससे मैचेस हैं। अब जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं, हमेशा की तरह फिर से वही करेंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स मुंबई इंडियंस क्रॉस कर दीजिए, बात करने का मतलब नहीं है। अब ये दूसरे का गेम सिर्फ बिगाड़ सकती हैं, अपने गेम को बनाने की बारी आएगी तो ये दोनों टीमें शायद पिछड़ जाएंगी, क्योंकि अब 11-11 मैचेस खेल चुके हैं, 3-3 मैच बाकी हैं, मैक्सिमम 12 तक पहुंच सकते हैं और 12 पे दाल तो ऐसे टफ कंपटीशन में नहीं बनेगी। हम आपको दोबारा से अपडेट देने से पहले एक चीज हम जो हमेशा बताते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में, और कि ये जो पॉइंट्स टेबल है ये हर मैच के साथ बदलती रहती है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हर मैच के बाद आपको ये पॉइंट्स टेबल का समीकरण समझने आना पड़ेगा, क्योंकि ये डिपेंड होता है कि अगला मैच किसका किससे है। और ये अब तो सारी टॉप की टीमें आपस में ही कोलाइड करने वाली हैं, भिड़ने वाली हैं, और उसका जो रिजल्ट होगा वही डिसाइड करेगा आपकी टॉप 4 टीमें कौन सी होने वाली हैं। ये दिस और दैट सिनेरियो में काम करता है ये पूरा पॉइंट्स टेबल, क्योंकि जैसे मैंने समीकरण बताया कि कंडीशंस अप्लाइड है यहां पर, ठीक है। अब आगे जरा देखिए, इसके बाद आती है केकेआर की टीम। केकेआर ने अपना चांस जिंदा रखा है, सीजन जैसे शुरू किया था वैसे खत्म नहीं कर रहे हैं। 10 में 4 हैं, 5 हार है, 4 जीत के साथ 9 अंकों के साथ बने हुए हैं। अब इनको खेलना 4 मैच है, अगर ये अपने चारों मैच जीतेंगे 8 पॉइंट के साथ 17 पे जाएंगे, और जैसे ही 17 पे जाएंगे ये तुरंत बड़ी छलांग लगाएंगे, टेबल में ऊपर जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर दिल्ली कैपिटल्स है, 12 में 5 जीत है, 10 पॉइंट के साथ है। इनको 2 पॉइंट मतलब 2 मैचेस जो इनके बाकी हैं अगर वो जीतेंगे तो मैक्सिमम 14 पर जाएंगे। अभी टेक्निकली अगर आप देखिए तो ये पॉइंट्स टेबल की रेस से बाहर नहीं हुए हैं, अभी भी उम्मीदों को जिंदा रखा है दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले आरआर और केकेआर से। मतलब ये दोनों टीमें आपस में ही भिड़ेंगी। अब दिल्ली कैपिटल्स अगर मुकाबला हारेगी तब तो काम खत्म, क्योंकि केकेआर तुरंत इनको लीड लेकर आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उससे पहले दिल्ली कैपिटल्स आरआर से ही हार जाती है तब तो राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स दोनों इनसे ऊपर होंगी और दिल्ली की टीम आ जाएगी नीचे। केकेआर अपने अगर 1-2 मैचेस जीतेगी तो हो जाएगी ऊपर। तो इनका जो समीकरण है, जैसे मैंने बताया कि पॉइंट्स टेबल का जो निर्धारण है वो आपस के मैचेस को खेलने के बाद ही होगा। तो केकेआर डीसी को आपस में भिड़ना है, वो डिसाइड कर देगा। केकेआर के जो बाकी बचे मैचेस हैं यहां पर जो केकेआर को खेलने हैं, अगले 3 मैचेस जो केकेआर के हैं 4 में से, एक आरसीबी, एक जीटी, एक एमआई। तो एमआई काट दीजिए क्योंकि एमआई कंटेंशन में तो नहीं है, लेकिन आरसीबी और जीटी इनसे ऊपर हैं और दोनों पॉइंट्स टेबल में कॉम्पीट करें। एक यहां, एक यहां, एक 1 पर है और एक 3 पर है। अगर आपने जीटी को हराया तो आप 11 मैचेस खेलेंगे, 11 पॉइंट्स पर रहेंगे, जीटी के करीब नहीं पहुंचेंगे, अपने लिए बेनिफिट जरूर ऐड करेंगे, लेकिन जीटी को एक डेंट देंगे कि 12 में जीटी इतने पॉइंट्स पर रह जाएगी। अगर यहां पर पंजाब किंग्स अपना मैच जीत लेगी 15 पर, जीटी सुपर हो जाएगी, है ना। चेन्नई अपना मैच जीतेगी 12 में 14, नेट रन रेट अगर अच्छा बनाया तो इनसे ऊपर हो जाएगी। तो जीटी को एक बड़ा डेंट मिलेगा कि अगर आप हारे तो आप नीचे खिसकेंगे और बाकी टीमें ऊपर जाएंगे। तो हारना कोई भी टीम अब जो है अफोर्ड नहीं कर सकती, जिनको टॉप 4 में अपनी जगह बनानी है। राजस्थान रॉयल्स के मैचेस अब देखिए, अब नंबर 6 पर आई है आरआर की टीम, वैभव सूर्यवंशी की टीम। बैक टू बैक ये भी 2 मैचेस हार चुके हैं। बैक टू बैक पंजाब हारी तो उसके बाद 2 मैच और हारी, बैक टू बैक आरसीबी हारी तो इन्होंने जीत का मोमेंटम पकड़ लिया, हरा दिया मुंबई को, बच गए। तो बैक टू बैक मैचेस हारने से मामला बिगड़ता तो जरूर है, आप ये पॉइंट्स टेबल देखकर समझेंगे, वापसी करना आसान नहीं होता। अब राजस्थान रॉयल्स देखिए 11 मैचेस में 12 पॉइंट के साथ नंबर 6 पर है, 3 मैचेस बाकी हैं, मैक्सिमम ये जा सकते हैं 18 पे। 18 ऐसा पॉइंट है जहां पर लड़ाई होगी और नेट रन रेट पर मामला फंसेगा, लेकिन 18 पर जाएंगे कैसे। अब इनके लिए टेक्निकली चीजें थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान, इक्वेशन आसान इसलिए है
कि इनको डीसी से, एलएसजी और एमआई से भिड़ना है। एलएसजी और एमआई तो क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि अब ये नहीं जा रही है ऊपर। डीसी एक बड़ा रोड़ा इनके लिए बनेगी। अगर डीसी इनका रास्ता रोकती है, हराती है, मान लीजिए जो अगला मैच इनको खेलना है, तो ये 12 में 12 पर ही रह जाएंगे और डीसी जो है वो 13 में 12 पर पहुंच जाएगी। तो इक्वल पॉइंट्स है, लेकिन नेट रन रेट डीसी का माइनस में है और राजस्थान का प्लस में है, तो फिर भी इनसे पॉइंट्स टेबल में ऊपर रहेंगे। लेकिन एक बड़ी हार राजस्थान रॉयल्स को फिर 2 मैचेस जो बाकी रहेंगे इनसे पीछे कर देंगे, क्योंकि यहां पर जो फिर खिचड़ी है ना वो बहुत पक रही है राजस्थान। और अगर अपना कोलकाता 2 मैचेस के बाद दोनों जीतकर 9 तो 11 और 13 हो जाएगी, तब तो ऑलरेडी वो राजस्थान से भी, दिल्ली कैपिटल से भी ऊपर हो जाएगी। तो यही है कि नंबर 8 वाली टीम भी अभी ऊपर जा सकती है, पूरे चांसेस हैं। और चांसेस बनेंगे कैसे? अगर आपने आरसीबी जीटी एमआई को हराया तो। लेकिन अब आरसीबी और जीटी तो ऊपर हैं, उनको भी तो टॉप 2 टॉप 1 दिख रहा है, वो कैसे बढ़ेंगे? अब राजस्थान के क्वेश्चन आप समझ गए, हारना अवॉइड नहीं कर सकते। 3 मैच बाकी हैं, 18 पे जा सकते हैं। और इनके जो मैचेस हैं वो सिर्फ डीसी एक टीम है जो कॉम्पीट कर रही है, बाकी 2 टीमें कॉम्पीट नहीं कर रही है, लेकिन उनको हराना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। नंबर 5 ये टीम चेन्नई सुपर किंग्स कहलाती है, वापसी कर चुकी है, अच्छी रिदम में दिखाई दे रही है। 11 मैचेस में 6 जीत है, 5 हार है, 12 पॉइंट्स के साथ है, मैक्सिमम 18 पर जा सकते हैं। 3 बैक टू बैक जीत लेकर आ रहे हैं। अगले मुकाबले एलएसजी से ये बाहर हैं, एसआरएच और जीटी। अब इक्वेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, क्योंकि अब जो इनके मैचेस हैं यहां पर चेन्नई के, चाहे पंजाब, चाहे जीटी, चाहे हैदराबाद, बेंगलुरु, आपस में मैचेस हैं, ठीक है। तो अब अगर आप पंजाब चेन्नई सुपर किंग्स के मैचेस देख रहे हैं तो आपको एसआरएच यहां जो नंबर 2 पर बनी हुई है और जीटी जो नंबर 3 पर बनी हुई है, इनको भी देखना पड़ेगा। अब इनको सीएसके, जीटी, आरसीबी से खेलना है। अब एसआरएच मतलब नंबर 3 वाले से भी एक मैच खेलेगी और नंबर 5 वाले से भी एक मैच खेलेगी सीएसके से। अगर एसआरएच जीटी से भी हारती है, सीएसके से भी हारती है, तो 2 मैचेस के बाद 13 में ये 14 पॉइंट ही रहेंगे और ये नीचे आएंगे। और ये जो सीएसके है और जीटी है ये जीतेंगे, मतलब अगर जीटी जीतेगी तो 16 के साथ तो पहले ही ऊपर चली जाएगी। अगर चेन्नई जीतेगी तो ये भी 14 के साथ इनको कॉम्पीट करेंगे। नेट रन रेट के मामले में फिर बात फंसेगी। तो अब उसके बाद अगला मैच डिसाइड होगा कि कौन कहां कैसे निकल रहा है। तो अब जो इक्वेशन है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। सीएसके को अब एलएसजी, एसआरएच, जीटी से, एसआरएच जीटी ऊपर है, इनको हराएंगे ऊपर चले जाएंगे। एसआरएच जीटी जो टीमें हैं अगर वो सीएसके को हराएंगी तो 1-1 पॉइंट का एडवांटेज, और जब आपस में भिड़ेंगी वो तो बिल्कुल ही डिसाइड कर देगा कि दोनों में कौन ऊपर रहने वाला है। तो ये 3 टीमों की जो राह है, एसआरएच, गुजरात और चेन्नई, आपस में लड़के डिसाइड होगी कि पॉइंट्स टेबल में कौन ऊपर जाएगा। अब जो चेन्नई का एक और मैच है वो एलएसजी से, मैंने बताया कि वहां पर कोई ज्यादा इक्वेशन तो है नहीं, एलएसजी को हरा देंगे तो मामला बन जाएगा, हार जाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। फिर आप एसआरएच और जीटी किसी से नहीं हार सकते अगर आपको टॉप 4 में जाना है तो। अब इसके बाद नंबर 4 पर आइए, सरपंच साहब की टीम है। हारे जा रहे हैं लेकिन पॉइंट्स टेबल में नीचे नहीं हो रहे हैं। टेबल टॉपर थे अभी कुछ दिन पहले तक, 1 पर थे, आज की डेट में नंबर 4 पर करेंटली बैठे हुए हैं और लगातार 4 मैचेस हार चुके हैं। ये बड़ा डेंट है, लेकिन आप देखिए शुरू में जो अच्छे मैचेस खेले उसका फायदा आज मिल रहा है। लेकिन एट द क्रूशियल पॉइंट, एट द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट, क्या 4 मैचेस हारना सरपंच साहब की टीम के लिए, श्रेयस अय्यर की टीम के लिए अलाउड है? रिकी पॉन्टिंग की टीम के लिए क्या ये अलाउड है कि आप बैक टू बैक 4 मैचेस हारिए बिजनेस एंड पर, जबकि आप फाइनलिस्ट थे पिछले सीजन के और मामला खुद से बिगाड़ रहे हैं? 4 मैचेस हारने के बाद कमबैक कैसे करेंगे? दिल्ली कैपिटल्स वाला मैच तो मतलब हाथ में था, छीन ले गए आशुतोष शर्मा इनके हाथों से और श्रेयस अय्यर देखते रह गए। गेंदबाजी एक समस्या है, शुरू से हम बात कर रहे थे, जब तक गेंदबाजी चल रही है, यहां पर भी गेंदबाजी में समस्याएं हैं। डेंट पड़ा तो पड़ा, और डेंट नहीं, अब तो एक्सीडेंट हो चुका है, बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है। 4 मैचेस हारने के बाद ऊपर कैसे जाएंगे? अब जरा ये देखिए, 11 मैचेस यहां पर पंजाब किंग्स ने खेले हैं, 11 में 6 जीत है, 4 हार हैं, 13 पॉइंट्स हैं पंजाब किंग्स के। 3 मैचेस बाकी हैं, 3 मैचेस के 2 पॉइंट्स अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल होते हैं 6 और 13, और अगर आप 6 जोड़ देंगे तो टोटल पॉइंट्स होते हैं 19। 19 में ये कभी बाहर नहीं रहेंगे, लेकिन क्या वो जीत पाएंगे? अब देखिए इनके मुकाबले हैं। एक तो पहले परेशान मुंबई इंडियंस से, मुंबई इंडियंस परेशान ही है, बड़े सारे एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स बहुत परेशान कर रहे हैं इस टीम को, कंटेंशन में भी नहीं है, इनको तो हराना ही पड़ेगा, यहीं से वापसी करनी पड़ेगी। ये वाला मुकाबला जो आपको खेलना है आरसीबी से, यहां पर स्थिति डमाडोल हो सकती है, ये राइवलरी है, दोनों फाइनलिस्ट पिछले सीजन के भिड़ेंगे, वो भी एक
जो राइवलरी थी उस सीजन में 3 बार पंजाब को आरसीबी ने हराया था। इस बार क्या पंजाब अपना बदला ले पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन उससे पहले मुंबई के अगेंस्ट फॉर्म खोजनी पड़ेगी। अब अगर इनमें से पंजाब मान लीजिए 3 में से अपने 2 मैचेस जीतती है तो 19 से तुरंत आ जाएंगे 17 पे। 17 पे क्वालिफिकेशन फंसेगा मामला, क्योंकि 18 वाली टीमें भी तो हैं। 18 वाली टीमें आपको परेशान करेंगी, क्योंकि 16 वाली जो होगी उससे तो आप जीत जाएंगे। और कोई टीम यहां पर ऐसी नहीं दिख रही है जो 17 पे ऑड पे जाए। एक टीम है बस, कोलकाता नाइट राइडर्स, जो जा सकती है 17 पे, लेकिन क्या जाएगी ये देखना पड़ेगा। अगर गई तो पंजाब किंग्स को परेशान करेगी, अदरवाइज जो 16 पे होंगे उनसे आप पार पा जाएंगे। 18 वाले अगर चलो टॉप 3 जो मतलब 1 2 3 ये जो है, अगर ये 18 पर भी फिनिश करते हैं या ये 20 पर भी फिनिश करता है तो भी आप चौथे पर तो एटलीस्ट क्वालिफाई कर ही जाएंगे। तो पंजाब किंग्स के लिए वो जो 1 पॉइंट जो था, जो बारिश से केकेआर ने मतलब जो केकेआर और इनका मुकाबला था पंजाब का, यहां पर जो 1 पॉइंट बारिश के चलते मिला था वो ऑड में लेकर गया है, और ये ऑड पॉइंट इनको मदद कर सकता है। अगर ये 17 पर पहुंचे है ना तो फिर मामला बन सकता है, लेकिन 17 पर पहुंचने के लिए मुकाबले जीतने पड़ेंगे। अब आइए जरा गुजरात पे, ये 3 मैचेस बाकी हैं सबके, है ना, गुजरात, हैदराबाद और आरसीबी। गुजरात हैदराबाद मैंने नीचे चेन्नई वाला इक्वेशन समझाया था, इन दोनों को चेन्नई से भिड़ना है, जीते तो एडवांटेज रहेगा, अपनी अपनी जगह बने रहेंगे। आपस में इन दोनों को भिड़ना है ना। देखिए गुजरात को एसआरएच से भिड़ना है और एसआरएच को जीटी से भिड़ना है, सीएसके को दोनों से भिड़ना है, ठीक है। आपस में अगर सीएसके को हराया तो अपनी अपनी जगह बने रहेंगे, आपस में जब भिड़ेंगे वो डिसाइड करेगा। एसआरएच को आरसीबी से भिड़ना है और इनको केकेआर से भिड़ना है, बस यही एक कॉमन पॉइंट नहीं है। आरसीबी और केकेआर दोनों कंपीट कर रही हैं। अब देखिए ये मैक्सिमम पहुंच सकते हैं 20 पॉइंट्स पे, मैचेस हारते जाएंगे, कम होते जाएंगे, 18 और 16 ये होगा इनका मामला। 16 पे रहेंगे तो पंजाब किंग्स को तो दिक्कत नहीं है, 18 पे रहेंगे तो पंजाब किंग्स से आगे होंगे। तो अब पंजाब किंग्स ये सोचेगी कि चेन्नई को ये दोनों टीमें हरा दें, कंपटीशन ही खत्म हो जाए पंजाब का, क्योंकि चेन्नई जो है ये अगर तीनों मैचेस अपने जीतेगी तो यही 18 पर जा सकती है नीचे से, और राजस्थान जा सकती है। तो पंजाब किंग्स ये मनाएगी कि भाई साहब चेन्नई अपने मैच हारे, राजस्थान अपना एक भी मैच हार जाए, फिर हम जो हैं अपने 2 मैचेस जीतकर भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 के लिए पंजाब के लिए मैं बता रहा हूं कि 4 पर क्वालिफाई करना है, एटलीस्ट 4 पर। तो आप ये कर सकते हैं कि भाई चेन्नई एक भी हार जाए, राजस्थान एक भी हार जाए, तो पंजाब 2 जीतकर जैसे तैसे तो पहुंच ही जाएगी। अब पंजाब को ये दिख रहा है कि आप एमआई को हराएंगे, आरसीबी को हराएंगे या एलएसजी को हराएंगे, 2 हरा दीजिए, पहुंच जाइए, और बस मनाइए कि जो चेन्नई है और राजस्थान है अपने 3-3 बचे मैचेस में बस 2 मैच जीते, एक कोई सा भी हार जाए, 2 भले जीत जाए फर्क नहीं पड़ता, बस एक मैच हारे, सरपंच साहब की टीम प्लेऑफ्स में 17 पॉइंट के साथ। बड़ा इक्वेशन आसान है यहां पर, ठीक है। टॉप 3 आपको मैंने बता दिया, ये लड़ाई बहुत साफ है, इनको आपस में भिड़ना है ना। आरसीबी पर भी आएंगे, वो डिसाइड कर देगा ये कहां रहने वाले हैं। अगर आपस वाले मैच के बाद एक्स्ट्रा मैचेस हारते हैं तब फिर गड़बड़ है। अगर मान लीजिए ये आपस में एक मैच हारे, है ना, मान लीजिए इस मैच में हैदराबाद जीत गया तो ये यहीं बना रहेगा, ठीक है, 12 में आगे हो गया। गुजरात हार गया तो यहीं बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, नीचे पंजाब से ऊपर, अभी पंजाब इनसे ऊपर नहीं जाएगा जब तक ये 15 पे नहीं जाएंगे। तब तक अगर गुजरात अपना अगला मुकाबला केकेआर से जीत गया तो वो 16 पे पहुंच जाएगा, सीएसके से जीत गया तो 18 पे पहुंच जाएगा। तो इनकी जो है पॉइंट्स टेबल में लड़ाई है, आपस में वाले जो मुकाबला इनको खेलना है, अगला ही मुकाबला है इनका, आप मतलब हैदराबाद को गुजरात से, गुजरात को हैदराबाद से खेलना है, वही डिसाइड कर देगा कि पॉइंट्स टेबल में आप कहां रहेंगे। और अगर उसके बाद आप मैचेस हारते हैं तब आपका जो है वो डिमोशन होगा, और अगर सीएसके आपको हराएगी तो आप ऊपर जाएंगे, और अगर इनको आरसीबी हराएगी तो आरसीबी तो एट द टॉप बनी रहेगी, लेकिन अगर इनको केकेआर हराएगी तो नीचे से फिर जो केकेआर है ना वो भी ऊपर पुश मारेगी। भूलिएगा मत, केकेआर 2-3 मैचेस पीछे ही है, अगर इनको हराया गुजरात, जो इनको केकेआर का मैच है यहां पर गुजरात से, तो फिर गुजरात नीचे खिसकेगी। पंजाब, सीएसके, राजस्थान अगर ये जीते ऊपर जाएंगे, और दिल्ली कैपिटल्स क्योंकि नीचे से धक्का लगाएगी ना तो ऊपर जिनके पॉइंट्स कम वो नीचे गिरते रहेंगे, केकेआर ऊपर जाएगी, गुजरात नीचे खिसकेगी। तो गुजरात हार नहीं सकती, हैदराबाद हार नहीं सकती। अब आइए आरसीबी पर, पॉइंट्स टेबल टॉपर है, 14 पॉइंट के साथ कंफर्टेबली ऊपर बैठे हैं, और ये बड़ा बढ़िया मामला है इनका ना। अगर मान लीजिए ये 18 पर फिनिश करते हैं अपने 2 मैच जीतकर, 18 पर ये भी टीम फिनिश करती है, ये भी टीम फिनिश करती है, ये नंबर 1 पर क्वालिफाई करेंगे। क्वालिफायर जो होगा उसमें इनको एडवांटेज होगा पॉइंट्स टेबल का, इनको 2 मुकाबले मिल जाएंगे जो आपको समझते हैं बेहतर तरीके से। अब ये 18 पर फिनिश करेंगे क्योंकि नेट रन रेट बहुत अच्छा है। अब इनके मैचेस किससे हैं? केकेआर, पंजाब, एसआरएच,
अब इक्वेशन बहुत मजेदार है, एसआरएच हारी, गुजरात को मजा आ जाएगा, पंजाब को मजा आ जाएगा, सीएसके को मजा आएगा, है ना, और एसआरएच और जीटी को भिड़ना है। मान लीजिए जीटी एसआरएच को हरा देती है, एसआरएच 2 मैच हार के फिर यहां तो नहीं बन पाएगी, 2 मैच हारे 13 में 14 ही रहे तो ये तुरंत इधर आएंगे, अगर नीचे वाली टीम में जीती तो ऊपर जाएंगे। तो एसआरएच के लिए जो डगर है आसान नहीं है। मान लीजिए एसआरएच ने आरसीबी को हरा दिया तो आरसीबी 16 के साथ फिर भी 18 पर आराम से कंफर्टेबली क्वालिफाई कर जाएगी। इनको फिर खेलना है पंजाब से, अगर आरसीबी ने पंजाब को हराया तब क्या होगा, बिगड़ जाएगा मामला पंजाब के लिए। अब पंजाब के देखिए मैचेस जैसे मैंने बताया, आरसीबी और एलएसजी और एमआई, एलएसजी एमआई जीत जाएं, आरसीबी से हार जाएं, फिर भी ये 17 पर जाएंगे और 17 पर फिर ये राजस्थान और सीएसके से सोचेंगे कि बस ये दोनों टीमें एक एक मैच हार जाएं, बन जाएगी बात, कंटेंशन से वहीं बाहर हो जाएंगी ये दोनों टीमें और पंजाब मौज में 4 पर 3 पर क्वालिफाई तो कर ही जाएगी, 2 पर भी कर सकती क्योंकि अगर ऊपर जीटी एसआरएच हारी तो, है ना। तो आरसीबी के लिए ये इक्वेशन साफ है, इनमें से आप 2 जीतिए आप पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, लेकिन 2 जीतेंगे किससे, और जो आप हराएंगे 2 मुकाबले, अगर केकेआर को हराएंगे तो इनका सपना तोड़ेंगे, इनको हराएंगे तो मुश्किल देंगे, इनको हराएंगे तो इनको भी मुश्किल देंगे, और फिर वो टीमें अपने मैचेस जो जीतना चाहेंगे। तो कॉम्प्लिकेटेड बहुत है क्योंकि आपस में मैचेस हैं और आपस में ही जब तक लड़ेंगे भिड़ेंगे नहीं तब तक रिजल्ट एकदम क्लियरली सामने नहीं आएगा कि इस टॉप 4 में जगह जो है वो किसकी कंफर्म हो रही है, 1 पर, 2 पर, 3 पर और 4 पर। ये टॉप 4 डिसाइड तो लगभग आखिर में ही होगा जब आरसीबी पंजाब का मुकाबला है और बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है। तो अब जब आपस के मैचेस हैं तभी पता चलेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है, समझना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाए लास्ट में, नहीं, थोड़ा सा आपको डे बाय डे समझना पड़ेगा क्या हलचल मच रही है, और इसीलिए टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स पर हम आपको लगातार हलचल बताते रहते हैं। फिलहाल के पॉइंट्स टेबल स्टैंडिंग जो है आरसीबी, हैदराबाद, गुजरात, पंजाब है, और कल जो मुकाबला है वो एसआरएच और जीटी का है, और वही बताएगा कि अब इन दोनों टीमों की लड़ाई में कौन ऊपर आ रहा है। फिलहाल इंटरेस्टिंग पॉइंट स्टेबल है, कंफ्यूजिंग पॉइंट स्टेबल है, बट मजेदार तो है। कमेंट्स में ओपिनियन बताइएगा कौन जा रहा है टॉप 4 में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।